नंबर 1 से प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से भाजपा और मोदी क्यों है परेशान। आप दर्शक ये देखिए, वायनाड केरल की सीट से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद, जब इस्तीफा राहुल गांधी ने दिया, रायबरेली सीट को, उत्तर प्रदेश के रायबरेली को अपने पास रखा और वायनाड को छोड़ा। उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई और बैठक बुला करके यह कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मैं अपना प्रत्याशी घोषित करता हूं, जबकि अभी उसका चुनाव का डेट का ऐलान नहीं हुआ था, तारीखों का ऐलान नहीं था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी वक्त यह फाइनल कर दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट जा रहा है। और पहली बार प्रियंका गांधी खुद के लिए वोट मांग रही है। नव्या हरिदास को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनके पति मैकेनिकल इंजीनियर है केरल के, 2 बार की वह पार्षद है, बस मात्र 2 बार की पार्षद है। पार्षद की कितनी हिसाब होती है आप समझ सकते हैं। 2 बार की पार्षद है, वह खड़ी है प्रियंका गांधी के सामने। और वह कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाता है वायनाड ने कभी कांग्रेस का साथ छोड़ा नहीं, आज तक वायनाड ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। और प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला से पूरे केरल के अंदर एक खुशी का माहौल है। वह खुशी देखने लायक है, लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर। पूछे जाने पर लोगों का कहना है यह प्रियंका नहीं, यह इंदिरा है, यह दूसरी इंदिरा गांधी है जो पहले वाली से भी मजबूत है। अगर यह बात है तो फिर डरावनी है भाजपा और आरएसएस के लिए। अभी तो एक राहुल गांधी थे जो पसीने छुड़ा करके रखे थे, पानी बार बार पिलवा रहे थे, और अब बहन भी आ गई जिसके अंदर छवि उसकी दादी इंदिरा गांधी की है। वही इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा करके पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने के बल ला दी थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। और अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आते हुए भी, जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी, सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया करती थी, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया करती थी, तो जिस अंदाज में मोदी से सवाल पूछती थी और मोदी के सवालों का जवाब देती थी और मोदी भागते हुए नजर आ रहे थे, अब सक्रिय राजनीति में कहां भागेंगे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हरियाणा में केस दर्ज हुआ, लेकिन सबूत कोई आज तक पेश नहीं कर पाई। 10 सालों से रॉबर्ट वाड्रा का बात हुआ रहा और हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार तक नहीं किया और उसमें उनके गुनाह को साबित नहीं कर पाया। और अब वह मुद्दा भी नहीं चल रहा है, चल ही नहीं पा रहा। दामाद बोल करके जो प्रधानमंत्री कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप अपने तो बता दीजिए 10 सालों के, नहीं बता पा रहे हैं। उनके प्रिय मित्र जो है गौतम अडानी, उनकी एनडीटीवी के दफ्तर जो दिल्ली में थे वह नोएडा में अब चले गए और बड़े दफ्तर हो गए, तो प्रधानमंत्री जाते हैं उद्घाटन करने। उसके पहले तो एनडीटीवी में कोई प्रवक्ता जाना पसंद नहीं करता था भाजपा का। रवीश कुमार के समय तो प्रधानमंत्री कैसे चले गए, क्योंकि उनके मित्र का है। लेकिन एक झटका बहुत लगा उनके मित्र को। केनिया ने 630 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट ही उनका कैंसिल कर दिया। पावर का 30 साल का एग्रीमेंट था, कैंसिल कर दिया। छटपटा रहे हैं बेचारे। तो प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी की ताकत और डबल हो जाएगी। पहली पंक्ति में जब राहुल गांधी बैठेंगे और आखिरी पंक्ति में प्रियंका गांधी होंगी, क्योंकि पहली बार आ रही है पार्लियामेंट के अंदर। अगर जीत के आई तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है।
जीत का सर्टिफिकेट पहले मिलने के बाद वह आएगी। यह 101% गारंटी है कि वह जीतेंगे, क्योंकि वह गढ़ है कांग्रेसियों का, कोई जीत ही नहीं पाता। तो प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन बैठेंगी आखिरी पंक्ति में, यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी पंक्ति तक मोदी के ऊपर सख्त हमले होंगे, कैसे झेलेंगे। और उसके बाद इसी मानसून सत्र में होगा सब। लेकिन क्या उस मानसून सत्र तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, सवाल यह है। अब यह बातें कंफर्म होने लगी कि महाराष्ट्र चुनाव समाप्त होते मोदी की कुर्सी खतरे में है। लेकिन 28 तारीख का नीतीश कुमार की बैठक 23 तारीख तक का इंतजार करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। और बहुत सख्त नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। आने वाला समय मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का साथ हो जाना सक्रिय राजनीति के अंदर 365 24x7 डेज, यह मोदी की राजनीति को फुल स्टाफ लगाने के लिए बहुत काफी हो जा रहा है। लेकिन डर मोदी को नहीं, अब डर आरएसएस को हो गया है, डर गौतम अडानी को हो गया है। शेयर का जो खेल चल रहा है इस वक्त, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, और यह पैसा मध्यम वर्ग के लोगों के डूब रहे हैं। उद्योगपति अपना निकाल करके बाहर हो जा रहे हैं। खेल शुरू हो चला है, लेकिन डर इतनी हो रही है कि हार महाराष्ट्र और झारखंड का क्या रिजल्ट दिखाएगा वह 23 तारीख को पता चलेगा, नवंबर महीने में। लेकिन डर इस कदर बढ़ गया है कि अब वह चेहरे दिखाने में भी डर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत कम रैलियां होंगी और झारखंड में भी प्रधानमंत्री की बड़ी कम रैलियां होने वाली है कि हार का ठिकरा उनके ऊपर ना फूटे, लेकिन फूटेगा तो उन्हीं के ऊपर।